गले की किसी भी समस्या के लिए, थायराइड, पैराथायराइड, आपकी वोकल कॉर्ड से संबंधित कोई समस्या हो या आवाज से संबंधित समस्या हो, टॉन्सिल्स हो या गले का इन्फेक्शन हो, उज्जाई प्राणायाम बहुत ही अच्छा काम करता है। और थायराइड के लिए तो उज्जाई प्राणायाम रामबाण का काम करता है, यदि इसको कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ किया जाए तो आज हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम सांस को भीतर भरते हैं गले को संकुचित करके। तो एक आवाज आती है, देखिए, फिर सांस को छोड़ देते हैं। जब गले को संकुचित करके सांस को भीतर भरा जाता है तो ये आवाज आती है। जो लोग नए हैं उनसे एक बार में ये नहीं हो पाता, तो आप इसको छोटा छोटा करके देखें। पहले ऐसे करके देखें, फिर जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप इसको पूर्णता के साथ कर सकते हैं। आइए एक बार करके देखते हैं। हमें सांस को भीतर भरना होता है गले को संकुचित करके एक आवाज के साथ, और फिर सांस को बाहर छोड़ देना होता है। उज्जाई प्राणायाम थायराइड में, पैराथायराइड में बहुत ही अच्छा काम करता है। उज्जाई प्राणायाम जो है ये इसके 3 स्तर होते हैं। एक सिंपल उज्जाई प्राणायाम जो कि अभी हमने किया, इसमें सांस को अंदर भरते हैं आवाज के साथ और फिर बाहर छोड़ देते हैं। उज्जाई प्राणायाम का जो अगला स्तर होता है वो जालंधर बंद के साथ होता है। जालंधर बंद वही लोग लगाएं जिनको अच्छा खासा अभ्यास हो गया उज्जाई प्राणायाम में। आइए अब एक बार जालंधर बंद लगा के उज्जाई प्राणायाम करते हैं। जब हम उज्जाई प्राणायाम को जालंधर बंद के साथ करते हैं तो इसमें हम सांस भरते हैं आवाज करते हुए, फिर हम अपनी ठुड्डी को थोड़ा नीचे करते हैं और गले को संकुचित करते हैं। ठुड्डी नीचे हमें छाती पर नहीं भिड़ानी होती, अपितु गले को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, सिकोड़ना होता है। देखिए ऐसे, यूं। जालंधर बंद के साथ उज्जाई प्राणायाम जब करते हैं तो सांस छोड़ते समय दाईं नाक को बंद कर लेंगे और बाईं नाक से सांस छोड़ेंगे। देखिए एक बार करके देखते हैं। सांस को भीतर लिया आवाज के साथ में, फिर जालंधर बंद लगाया, गले को संकुचित किया और फिर सांस को बाहर छोड़ा बाईं नाक से दाईं नाक को बंद करके। ये थी उज्जाई प्राणायाम के दूसरा स्तर। ये वही लोग करें जिनको उज्जाई प्राणायाम करने का अच्छा खासा अभ्यास हो गया है। और जो लोग उज्जाई प्राणायाम का खूब सारा अभ्यास कर चुके हैं और प्राणायाम के साथ साथ ध्यान लगाना चाहते हैं, वो उज्जाई प्राणायाम का तीसरा स्तर करें। उज्जाई प्राणायाम का तीसरा स्तर जो होता है वो होता है खेचरी मुद्रा। उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। खेचरी मुद्रा में क्या करते हैं कि जो हमारी जीभ होती है इसको उल्टा मोड़ के और फिर सांस को भीतर लेके जाते हैं आवाज करते हुए, फिर हम सांस को बाईं नाक से छोड़ देते हैं। देखिए एक बार करके देखते हैं। हमने जीभ को ऐसे उल्टा मोड़ के पीछे ले जाते हैं जीभ को। ये था उज्जाई प्राणायाम खेचरी मुद्रा के साथ। लेकिन खेचरी मुद्रा के साथ जो उज्जाई प्राणायाम वही लोग करें जो ध्यान में रुचि रखते हैं और जो ध्यान लगाना चाहते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम के हमने 3 स्तर पर किया। सिंपल उज्जाई प्राणायाम वो लोग करें जो गले की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन को ठीक करना हो, या फिर वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस जो होता है, वोकल कॉर्ड कम काम करने लग जाती है, आवाज नहीं निकलती, आवाज बंद हो जाती है, उसके लिए आप सिंपल तरीके से उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। फिर दूसरा जो स्तर होता है उज्जाई प्राणायाम का, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इसमें काफी अभ्यस्त हैं और वो करते हैं हम जालंधर बंद को लगा के। तीसरी जो मुद्रा है उज्जाई प्राणायाम की वो है खेचरी मुद्रा। इसमें हम जीभ को पीछे की तरफ मोड़ते हैं और फिर सांस भीतर भर के सांस को बाहर निकालते हैं। तो आइए एक बार तीनों ही जो स्तर हैं
प्राणायाम के, वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सिंपल उज्जाई प्राणायाम। गले को संकुचित करके सांस को भीतर भरा और फिर सांस को रोक के और फिर सांस को बाहर छोड़ दिया। ये था सिंपल उज्जाई प्राणायाम। इसके पश्चात हम करेंगे जाल अंदर बंद के साथ उज्जाई प्राणायाम। जालंधर बंद में उज्जाई प्राणायाम के लिए गले को संकुचित किया, सांस को अंदर भरा आवाज के साथ में, और फिर हमने ठुड्डी को नीचे करते हुए गले को संकुचित किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। जितनी देर रोक पाए उतनी देर रोका और फिर सामने देखते हुए हमने सांस को बाईं नाक को बंद करके और दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से सांस को छोड़ दिया। तीसरी जो मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा करके देखेंगे एक बार। जीभ को अंदर की तरफ मोड़ा, ऊपर की तरफ मोड़ा, श्वास को भीतर भरा आवाज के साथ में और फिर छोड़ दिया। तो साथियों ये था उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए उज्जाई प्राणायाम करते वक्त जो सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आप चंद्र नासिका, जो बाएं हाथ की नासिका है, उससे श्वास यदि छोड़ते हैं तो इसका जो गर्म प्रभाव है उसको खत्म किया जा सकता है, इसकी जो गर्म तासीर है उसको खत्म किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम जो होता है वो एक सहयोगी प्राणायाम है कपालभाति के साथ और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ, थायराइड को बिल्कुल खत्म करने के लिए, थायराइड की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए। तो आइए एक बार तीनों ही प्राणायाम एक साथ करके देखते हैं, एक एक। और रोज आप इन तीनों प्राणायामों का अगर अच्छे से अभ्यास करते हैं तो आप थायराइड से मुक्ति पा सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम आप प्रतिदिन 10 मिनट तक कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के साथ साथ में आप अनुलोम विलोम भी करें और कपालभाति भी करें। तो यदि आप ये तीनों प्राणायाम 10-10 मिनट करते हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई प्राणायाम, तो निश्चित तौर के ऊपर आप थायराइड की समस्या को जड़ से समाप्त कर पाओगे। साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें की भावना से वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद साथियों।